पॉजिटिव एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉलिटी को, देश के लोगों को एक समरसता में जोड़ने का काम किया। और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इतने मुसलमानों को घर बने हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्ज्वला योजना में इतने मुसलमानों को घर रखे। 10 साल ऑन रिकॉर्ड है, सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक पॉजिटिव उदाहरण दिया। मैं पूरी बात कर रहा हूं। उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के एक पॉजिटिव रूप में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। आपने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में आपने लिखा कि हम माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल रिजर्वेशन देंगे। आपने लिखा कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अगर आप ये लिखते हैं तो माइनॉरिटी आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो, जस्टिस टू ऑल, सबको, ये तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो? लेकिन तुमने किया। फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये वो लोग हैं जिनका विशेष डिजाइन है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा है। लेकिन एक मिनट सुनिए जी। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में।